हेलो दोस्त हेलो दोस्त वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज हम यहाँ बताने जाएंगे हाई स्कूल राजनीति शास्त्र का चैप्टर 1। एनसीईआरटी में तो चैप्टर 1 है, लेकिन भारतीय भवन में यह है चैप्टर 3 में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो चैप्टर 3 यानी सत्ता में साझेदारी हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो आज इसका करेंगे सत्ता में साझेदारी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग देखें, ये भारतीय भवन बुक है तो इसमें चैप्टर 3 नंबर में है और एनसीईआरटी में ये चैप्टर 1 नंबर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सत्ता में साझेदारी हम पढ़ा चुके हैं। आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। और आप लोग से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देख रहे हैं इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद भी मेरा सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो आप ही लोग इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप ही लोग मेरा ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है ना। तो बढ़ाएं, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, सब ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह शेयर करें। ठीक है ना। सब्सक्राइबर बढ़ाएं, तब पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और अच्छा एक से एक कंटेंट देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, और बता देना चाहते हैं आप लोग को कि एक मेरा चैनल है जगदेव ब्लॉग, तो इसको भी जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा ही चैनल है। ठीक है ना। जगदेव ब्लॉग है, इसको जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मेरा फोटो देख कर सब्सक्राइब करना। ठीक है ना। अभी इस पर 100 प्लस कुछ सब्सक्राइबर है। ठीक है। तो आप लोग जाके इसको सब्सक्राइबर कर लो, मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना। चश्मा रहेगा और हेडफोन लगा रहेगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और बता देते हैं कि इस वीडियो पर मेरा 300 से अधिक वीडियो डला हुआ है इस चैनल पर, जगदेव क्लासेज चैनल पर। तो आप लोग को वीडियो कैसे मिलेगा? तो मेरा फोटो पर क्लिक करें, वो प्ले लिस्ट में जाए। प्ले लिस्ट में जाने पर सब चैप्टर का, सब चाहे वो कोई भी क्लास 10 का कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका बना हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो जाएँ वहाँ देखें। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सत्ता में भागीदारी का सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित किया गया? तो हम बताए थे आप लोग को जब पढ़ा रहे थे, तो एक बताए थे बेल्जियम, एक बताए थे श्रीलंका। तो बेल्जियम किस प्रकार जो है अपने अपने लोगों को, यानी वहाँ पर डच और फ्रेंच बोलने वाला, सबसे ज़्यादा डच बोलने वाला था, उसके बाद फ्रेंच बोलने वाला था, तो उसको अधिकार देकर अपना देश को विकास कर लिया। जबकि श्रीलंका में जो सिंहली बोलने वाला लोग ज़्यादा था, तो सिंहली लोग जो था वहाँ तमिल लोगों को अधिकार नहीं दिया था। तो श्रीलंका में हो गया गृह युद्ध और बेल्जियम जो है एक अच्छा देश बना। तो इसका 2 नंबर आंसर होगा बेल्जियम। क्या होगा? बेल्जियम होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में भागीदारी का आवश्यकता वहाँ पड़ता है जहाँ एक से अधिक समुदाय के लोग हो, एक से अधिक भाषा के लोग हो, एक से अधिक क्षेत्र के लोग हो। ठीक है ना। वहाँ पर, और जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, वहाँ पर सत्ता में साझेदारी जरूरी पड़ता है। तो यहाँ देखते हैं, क्षेत्र भाषा जाति के आधार पर बटे समाज में, सही बात है, क्योंकि सबको अधिकार दो, चाहे कोई भी भाषा बोले। जैसे भारत में बहुत सारा भाषा बोलने वाला, मराठी है, हिंदी है, उर्दू है, बंगाली, सबको अधिकार मिला है। क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, हाँ, क्षेत्रीय विभाजन पर जैसे यहाँ उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे दक्षिण भारत, उत्तरी भारत है, क्षेत्रीय विभाजन है, लेकिन उसको अधिकार तो मिलता है ना। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, यानी सभी होगा। क्या होगा? दुका घो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बेल्जियम के किस शहर के अस्कूरों के में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी? तो ये लगा दिया था मर्चटेम। कहाँ लगा दिया था? मर्चटेम। फिर यहाँ पर सुधार किया था और 4 संविधान संशोधन किया था, और बेल्जियम एक अच्छा सत्ता में साझेदारी का मिसाल पेश किया था। तो यहाँ पर जाएगा मर्चटेम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? तो सत्ता में भागीदारी से क्या होता है? सत्ता में भागीदारी से क्या होता है? तो विभिन्न समुदायों के बीच, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी के बीच क्या होता है? टकराव कम हो जाता है। टकराव कम क्यों हो जाता है? क्योंकि सभी को अधिकार मिलता है। सब लोग अपना चुनाव लड़ो, सब लोग का अधिकार है कि मतलब ऑफिसर बनो। ठीक है ना। सब लोग को समान अधिकार दिया जाता है, इसलिए सभी लोग आपस में लड़ते नहीं हैं। और सत्ता में भागीदारी से विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम हो जाता है, क्योंकि सबको अधिकार मिला है। तो क्यों किसी से को लड़ेगा? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में सत्ता में भागीदारी का संदर्भ में सही कथन क्या है? तो बेल्जियम के बारे में हम जब पढ़ाए तो उसमें बताए थे कि देखो, बहुसंख्यक, तो वहाँ बहुसंख्यक कौन था? डच था। तो वो बहुसंख्यक प्रभुत्व बनाए रखना चाहता था, नहीं, सबको अधिकार मिला था, गलत हो गया। फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक हितों की उपेक्षा हुआ? नहीं, उपेक्षा नहीं हुआ, इसको भी अधिकार मिला, चाहे कम ही था लेकिन इसको भी अधिकार मिला। संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने बचा लिया। हाँ, यही तो बेल्जियम का खूबसूरती है कि अपना देश को बचा लिया, सत्ता में साझेदारी सबको दे करके। श्रीलंका इस तरह नहीं किया, तो वो क्या हुआ? वहाँ पर गृह युद्ध हो गया, जिसका 2 नंबर सही होगा। ठीक है ना। क्षेत्रीय हितों को नज़रअंदाज किया? नहीं, नज़रअंदाज नहीं किया, सबको अधिकार दिया। डच, फ्रेंच, जर्मन सबको अधिकार दिया था। ठीक है ना। क्योंकि डच बोलने वाला वहाँ पर बताए थे 59% था और फ्रेंच बोलने वाला 40% था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी से संबंधित सही कथन क्या है, ये बताना है। तो अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास? नहीं, अल्पसंख्यकों को तो अधिकार
अधिकार नहीं दिया था, उसको प्रभुत्व कहाँ से बनेगा, ये गलत था। बहुसंख्यक सिंहली भाषा के हितों की उपेक्षा, हितों की उपेक्षा कहाँ हुआ, ये तो सब अधिकार ले लिया, हितों की उपेक्षा मतलब उसको अधिकार नहीं मिला, नहीं सिंहली लोग तो सब अधिकार ले लिया था, इसको तो अधिकार मिलवे किया था, ये भी गलत है, ठीक है ना। संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान, सभी क्षेत्रों का ध्यान नहीं दिया था श्रीलंका, क्योंकि वो सिर्फ सिंघली लोग को ध्यान दिया था और तमिल को कोई अधिकार नहीं दिया था। इससे तमिल जो है एक लिट्टे नामक संगठन बना के क्या क्या विद्रोह कर दिया, तो इसका घोर नंबर सही होगा। सरकार की नीतियों द्वारा सिंघली भाषी बहुसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास नहीं किया गया, ठीक है ना, तो यही होगा इसका घोर नंबर सही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है ना ये भारतीय भवन है, ठीक है ना, भारतीय भवन बुक से हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और ये जो हम क्वेश्चन फिर निकाल रहे हैं, क्वेश्चन 1 से जो शुरुआत हुआ, ये आप लोग जाना सब बुक में भारतीय भवन का हर बुक के पीछे हर चैप्टर का कोई ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, तो वही सब ले लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण होता है। सत्ता में भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि इससे क्या होता है, इससे विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम हो जाता है। सरकार के निर्णय पर जनता की राय जानने के लिए जनता की राय जानकर सरकार जो निर्णय ले रहा है उस पर जनता का राय क्या है ये जानने का मौका मिलता है, क्योंकि हम ही लोग नेता को चुन के भेजते हैं। सरकार के कार्यों पर जनता का सहमति, हाँ सही बात है, जनता का सहमति है कि नहीं इससे पता चलता है, क्योंकि हम लोग नेता को चुनकर भेजते हैं समर्थन प्राप्त करने के लिए, सही बात है। सरकार की जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, सही बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ सत्ता में भागीदारी मिलता है, पावर का जहाँ सबको में बंटवारा होता है, वहाँ पर क्या होता है, जनता की भागीदारी होता है, जनता क्या करता है, वोट देता है और अपना अच्छा नेता चुनता है, तो इसका घो हो जाएगा, एक का घो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, सत्ता में भागीदारी का क्या अर्थ है। सत्ता में भागीदारी से क्या अर्थ है, सरकार के निर्णय में जनता की भागीदारी, सही बात है। सरकार के निर्णय में जनता का एक अहम भूमिका होता है, सही बात है। निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, हाँ सरकार क्या निर्णय लेगा नहीं निर्णय लेगा ये जनता के हित में लेता है, निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगला है, सरकार के कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है जनता, सही बात है। सरकार के कामकाज में हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वोट देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, वो हम लोग के जो चुना गया प्रतिनिधि वो वोट देते हैं, तो वहाँ वो प्रत्यक्ष हो गया, तो ये भी सही है, ये हो जाएगा इनमें सभी, क्या हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है शासन, अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखें हम पढ़ा चुके हैं तो आप लोग जाके इस वीडियो को देख के सत्ता में साझेदारी हम पढ़ा रही है प्ले लिस्ट पर टिपे, वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना, या होम पर जाएँ या वीडियो पर जाए मिल जाएगा। नेक्स्ट है शासन में जनता की भागीदारी का क्या लाभ है। जनता की भागीदारी जब शासन में लेता है तो उससे क्या लाभ होता है, इससे क्या होता है कि इससे राज्य के कामकाज में जनता जनार्दन की रुचि बढ़ता है, सही बात है, जनता जनार्दन का रुचि बढ़ता है और एक अच्छा समाज का एक अच्छा देश का निर्माण होता है, ठीक है ना। और राजनीतिक व्यवस्था को मजबूती प्राप्त होता है, सही बात है, राजनीतिक व्यवस्था को मजबूती प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर जनता भाग ले रहा है, ठीक है, सत्ता में के साझेदारी में जनता भाग ले रहा है, इससे क्या होगा, एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होगा। अगला है, राजनीतिक व्यवस्था के जन समर्थन जनता का समर्थन अस्थायित्व मिलता है, सही बात है, अस्थायित्व मिलता है, तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला है, विविधताओं पर आधारित समूहों को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में लाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा किया है। तो विविधताओं पर आधारित समूह के राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में लाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा किया है, मतलब सत्ता में भागीदारी से क्या यह हुआ है कि नहीं। तो सबको राजनीतिक लाभ और पद देना, देखो ये सबको राजनीतिक लाभ और पद नहीं दे पाएगा, सबको लाभ सबको पद दे पाएगा, बोलेगा सबको नौकरी चाहिए तो सबको नौकरी दे पाएगा, सबको बोलेगा नेता बनेंगे तो नेता बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, तो ये गलत हो गया। सबके लिए राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना, सबके लिए राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना, देखो सबको राजनीतिक भागीदारी में सब लोग भाग नहीं ले सकता है, राजनीतिक भागीदारी में सब लोग भाग ले सकता है, सब लोग नेता बोलेगा तो नहीं बन सकता है, नहीं सब लोग भाग नहीं ले सकता है। अगला है, सबको आर्थिक सहायता देना, सबको आर्थिक सहायता नहीं दे सकता है, ऐसा मान लो अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है, ये सबको तो क्या पैसा कमी है तो इसको सहायता क्यों करेगा, इसको आर्थिक सहायता क्यों देगा, लो तुमको भी मिलता है क्या बोलते हैं उसको, इंदिरा आवास मिलता है, वृद्धा पेंशन, लोग को क्यों मिलेगा, आर्थिक सहायता सबको करना जरूरी ना है, तो जाएगा इनमें सभी, यानी इनमें से कोई भी जरूरी नहीं है, यहाँ नहीं इधर कट गया है, ठीक है ना, तो नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं सही है, ठीक है ना, तो वो नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर वही एकता और अखंडता की रक्षा क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगली की, अगला है, श्रीलंका की शासन व्यवस्था में हर स्तर पर किस समुदाय का अधिक भागीदारी है। तो श्रीलंका में बताया था कि श्रीलंका में 2 भाषा बोलने वाला था, एक था सिंगली एक था तमिल। तो सिंगली लोग क्या किया था, तमिल को कोई अधिकार नहीं दिया था, ठीक है ना, और सिंगली सब अधिकार ले लिया था, ठीक है, इसी कारण वहाँ पर गृह युद्ध हुआ था। इसका 5 का को हो जाएगा कि समुदाय का अधिक भागीदारी था, तो सिंगली समुदाय का अधिक भागीदारी था। नेक्स्ट देखते हैं, बेल्जियम, नेक्स्ट है, बेल्जियम के केंद्रीय
सरकार किन मंत्रियों और संख्या बराबर प्रावधान किया गया था। बेल्जियम में बताया था कि वहाँ पर डच बोलने वाला अधिकतर लोग था ना 59%, और फ्रेंच बोलने वाला था 40%। तो यहाँ पर क्या किया, ये दोनों को समान अधिकार दिया था, ठीक है ना, चाहे डच हो चाहे फ्रेंच हो, दोनों भाषा को समान अधिकार दिया था। तो यहाँ डच और फ्रेंच भाषा को समान अधिकार दिया था। या किसी की संख्या ज़्यादा है कम है उससे कोई लेना देना नहीं रखा। इससे क्या कारण क्या हुआ, बेल्जियम का विकास हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, गृह हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बेल्जियम की विधायिका में कानून बनाने के क्या शर्त है। तो बेल्जियम के विधायिका यानी संसद में जो कानून बनता है ना, वो कानून बनाने की शर्त क्या है कि वहाँ फ्रेंच बोलने वाला 40% है, डच बोलने वाला 59% है, दोनों का जो है समान वोट मिलेगा तभी कानून बनेगा। तो देखो यहाँ पर कहाँ पर है, जब फ्रेंच भाषा सदस्य में कानून के पक्ष में मतदान करे, नहीं दोनों करेगा तब। जब डच भाषी सदस्य, नहीं डच खाली नहीं होगा, जब दोनों करेगा तब। यहाँ जब फ्रेंच और डच दोनों भाषाएं सदस्य कानून के पक्ष में मतदान करें, हाँ ये दोनों करेगा तब होगा, ठीक है ना। तो यही तो वहाँ का खूबसूरती है बेल्जियम का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल भाषाओं को असंतोष का क्या कारण था। तो श्रीलंका में तमिल का असंतोष का कारण क्या था, क्योंकि तमिल को वहाँ कुछ अधिकार ही नहीं मिला था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक तमिल के हितों की अनदेखी कर दिया, सही बात है, उसको अनदेखी कर दिया, तमिल को कोई अधिकार नहीं दिया है। तमिलों को सत्ता में कम भागीदारी, हाँ तमिल को ये सत्ता में भागीदारी दिया ही नहीं। जो बचेगा, जैसे बोल दिया था वहाँ क्या कि हम लोग को प्रशासन में जाने के बाद जो बचेगा वो तमिल को मिलेगा, तो इससे तो नाराज होगा ही। तो सही बात है। सिंहलियों को शासन के क्षेत्र में अधिक भागीदारी, हाँ सिंहली लोग क्या कहते हैं, शासन पर अधिकार कर लिया था, इसलिए तो यानी सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनमें सभी। 8 नंबर हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, भारत में नागरिक की भागीदारी के प्रश्न पर समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। यानी भारत में नागरिक की भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत पर, संख्या बल पर नहीं। यहाँ कोई भी संख्या किसी का ज़्यादा हो या कम हो उससे कोई मतलब नहीं, सबको यहाँ समान अधिकार, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, धर्म हो, महिला हो, पुलिस हो, सबको समान अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता पर भी नहीं होता, यहाँ अवसर के समानता है, सबको समान अवसर है। सब लोग अपना नेता में खड़ा होना, नेता में खड़ा हो जाए, अपना जब अपना योग्यता के बल पर किसी भी नौकरी लेना है तो सबको समान अधिकार है, यहाँ अवसर की समानता होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मेरा है, कौन सा देश सतह में भागीदारी का सर्वोत्तम प्रतिमान था। बताया था बेल्जियम, कौन था, बेल्जियम सतह में भागीदारी का सर्वोत्तम उदाहरण था, क्योंकि बेल्जियम काफ़ी खूबसूरती से वहाँ के फ्रेंच और डच को समान अधिकार दिया था, ठीक है ना। लेकिन श्रीलंका इस तरह नहीं किया था, वो तमिल को, सिंहली को सिर्फ अधिकार दिया, तमिल को नहीं दिया था, जिस कारण गृह युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, शक्ति पृथक्करण किसे कहते हैं। शक्ति पृथक्करण कहते हैं कि जब शक्ति को, यानी जब पावर को, केंद्र सरकार के पावर को 3 भाग में बांट देते हैं, किसमें, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आता है। देखो विधायिका यानी कानून बनाने वाला, कार्यपालिका यानी कानून लागू करने वाला, न्यायपालिका यानी न्याय करने वाला कि जो कानून बना है वो सही बना है कि नहीं बना है उसको न्याय करने वाला। यानी 3 भाग में जब बांट देते हैं तो उसको बोलते हैं शक्ति का पृथक्करण। और तीनों यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है, तीनों का समान अधिकार है, तीनों जो है एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, नियंत्रण एवं संतुलन से क्या अभिप्राय है। अभी तो बताया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों कोई बड़ा छोटा नहीं है, तीनों का समान अधिकार है, और तीनों अपने पावर द्वारा एक दूसरे को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी कानून विधायिका गलत बना दिया तो न्यायपालिका उसको क्या करेगा, रद्द कर देगा। कार्यपालिका अगर कोई काम गलत कर रहा है तो उसको क्या करेगा, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, उसको क्या करेगा, वहाँ संसद में जवाब देना पड़ेगा। तो तीनों अंगों एक दूसरे पर नियंत्रण एवं संतुलन बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या, अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूची बनाई गई। तो बताए थे भारत में सत्ता के वितरण के लिए 3 सूची बनाया गया है। जब केंद्र सरकार यानी जो मोदी है वो क्या है, केंद्र सरकार में बैठा है, तो उसके लिए संघ सूची क्या है, यानी केंद्र सरकार जो है संघ सूची पर कानून बनाएगा। और राज्य सरकार जैसे अपना बिहार का क्या है, नीतीश कुमार है, और यूपी के क्या है, तो योगी आदित्यनाथ है, तो उसके लिए जो कानून बनाएगा अपने राज्य को चलाने के लिए तो बनाएगा राज्य सूची पर बनाएगा, ठीक है ना। संघ सूची में कौन आएगा, तो बैंक आ जाएगा, रेलवे आ जाएगा, सेना आ जाएगा, ये सब आएगा संघ सूची में। राज्य सूची में आएगा पुलिस आएगा, ठीक है ना, पुलिस आ जाएगा तुम्हारा, या फिर किसान आ जाएगा, ये सब क्या आ जाएगा, राज्य सूची में आएगा, ठीक है। और स्वास्थ्य आ जाएगा, ये सब राज्य सूची में आएगा। और एक होता है समवर्ती सूची, क्या होता है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है कि दो सम मतलब बराबर, यानी दोनों का बराबर अधिकार है। इसमें संघ सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर संघ सरकार कानून बना दिया है तो राज्य सरकार का कानून समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो समवर्ती सूची, तो 3 सूची में बांटे हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 सूची, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
14 नंबर, अल्पसंख्यक समुदाय की सत्ता में भागीदारी। अल्पसंख्यक मतलब कम, जिसका संख्या कम है, और बहुसंख्यक यानी ज़्यादा, जिसका संख्या बहुत है यानी ज़्यादा है। तो यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत में क्या उपाय किए गए हैं? तो आरक्षण की व्यवस्था किया गया है कि जो अल्पसंख्यक है उसको ये नहीं लगे कि मेरा संख्या कम है तो हमको दबाया गया है, वो भी क्या है, वो भी सत्ता में भागीदारी करे और हम लोग के मतलब सभी के बराबरी वो भी पहुँच जाए। तो इसके लिए क्या किया, आरक्षण की व्यवस्था किया है। इससे महिला लोग को क्या है, जैसा देखता है कि महिला ट्रेन में क्या होता है, महिला बोगी अलग होता है, महिला बोगी अलग देखने को मिलता है। उसी प्रकार विकलांग को अलग आरक्षण मिलता है। ये आरक्षण क्यों दिया गया है, क्योंकि वो भी जो है समाज के मुख्य धारा में आ सके, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 14 के को हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सरकार के 3 अंग, तो 3 अंग बताए थे, एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका। तो कार्यपालिका यानी काम करने वाले, यानी कानून जो बना उसको लागू करवाएगा। इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा सब पदाधिकारी आ जाएगा, यानी एसपी, डीएम, पुलिस सब आ जाएगा और मंत्री आ जाएगा। विधायिका यानी कानून बनाने वाला, ऐसे केंद्र में कौन होता है, संसद होता है, जहाँ और राज्य में क्या होता है, एमएलए होता है। और न्यायपालिका यानी सभी कोर्ट हो जाएगा, न्याय करने वाला। तो यहाँ पे विधायिका छूट गया तो विधायिका भरा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी के माध्यम से सरकार को अपने सहमति देता है। कौन सा सहमति, जनता देता है, क्योंकि जनता ही तो वोट करता है और सरकार को अपना सुन के भेजता है, अपना सरकार सुन के भेजता है, तो जनता सहमति देता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भर दिया है, जिसका किताब लेते हो पहले से भर दिया है, तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। अगला है, बेल्जियम का एक छोटा लोकतांत्रिक राज्य। तो बेल्जियम कहाँ का लोकतांत्रिक राज्य है, तो यूरोप महाद्वीप का है। कहाँ का, यूरोप महाद्वीप। बताए थे हम आप लोगों को कि 7 महाद्वीप होता है। सबसे बड़ा है एशिया, दूसरा नंबर में अफ्रीका, तीसरा नंबर में उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर में दक्षिणी अमेरिका, 5वां नंबर में अंटार्कटिका, 6वां नंबर में है यूरोप और 7वां नंबर में ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप हो गया, 6वां नंबर में आता है यूरोप। तो बेल्जियम हो गया। बेल्जियम कहाँ का है, तो यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम बोले, जर्मनी बोले, या ब्रिटेन बोले, या फ्रांस बोले, या ऑस्ट्रिया बोले, इटली बोले, ये सब सभी कहाँ के, यूरोप के। यही सब तो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में क्या बोल रहा है। श्रीलंका में भाषा बोलने वाला अल्पसंख्यक मतलब कौन कम है, तो तमिल लोग कम था, इसलिए वहाँ के लोग जो है तमिल को दबाना चाहता। तमिल लोग अल्पसंख्यक था, कम था। यही पूछता बहुसंख्यक कौन था, तो वहाँ पर सिंहली भाषा बोलने वाला लोग बहुसंख्यक था। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा तमिल। अगला है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो बताया था यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स में। वहीं पर यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। अगला है, भारतीय संविधान में सत्ता के विभाजन के उद्देश्य से कितना सूची है, तो बताया था 3 सूची है। एक है कौन, तो एक है संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाता है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न पेशाओं और व्यापारों से जुड़े लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए क्या गठन करता है, तो विभिन्न समुदाय। जैसे हो गया, जैसे देखते हो आप लोग क्या, किसान, तो किसान यूनियन की स्थापना किया है। मजदूर, तो मजदूर यूनियन की स्थापना किया है, ठीक है ना। उसके बाद उसी प्रकार महिला आयोग होता है। उसी प्रकार सबका ऑटो वाला को ऑटो यूनियन होता है। तो अपना सभी हित समूह अपना हित को लाभ पहुंचाने के लिए सब लोग क्या करते हैं, हित समूह का स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्या, नेक्स्ट है मिलान करने वाला। क्या है, मिलान करने, शक्ति का विभाजन। तो शक्ति का विभाजन बताया था कैसे होता है, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में होता है। कैसे होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, यहाँ बोल रहा है शक्तियों का विभाजन। तो बताया था शक्ति का विभाजन क्या था। शक्ति विभाजन कैसे किया था, तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगा और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकता है। तो इस प्रकार शक्ति का क्या किया, विभिन्न स्तर में सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया है, ठीक है ना। तो ये इसका वो हो जाएगा संघीय सरकार। संघीय सरकार का मतलब होता है कि वैसा सरकार जहाँ पर कार्यपालिका भी हो, विधायिका भी हो, न्यायपालिका भी हो और तीनों दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करता है, उसका वो हो जाएगा सरकार के 3 अंग, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। गठबंधन सरकार मतलब क्या होता है, जैसे बिहार में अभी गठबंधन सरकार है, वहाँ पर क्या है, नीतीश कुमार का जदयू और नरेंद्र मोदी का बीजेपी दोनों मिलकर सरकार चला रहा है। तो ये हो गया गठबंधन सरकार। तो यहाँ क्या होगा, दो या दो से अधिक राजनीतिक दल के बीच सत्ता का साझेदारी होता है। सामुदायिक सरकार मतलब जो अपना हित के लिए समुदाय में जो क्या करता है, अपना क्या बनाता है, एक संगठन बनाता है, उसको बोलते हैं सामुदायिक सरकार। तो विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता के जो भागीदारी होता है वो क्या होता है, सामुदायिक सरकार होता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, को हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही गलत क्या है।
अगला बोल रहा है क्या, सत्ता की भागीदारी लोकतंत्र के लिए घातक है। गलत बात। सत्ता की भागीदारी करेंगे, यानी सत्ता मतलब पावर को अगर बंटवारा कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सभी लोग को समान अधिकार मिलेगा, तो कोई भी विद्रोह नहीं करेगा, यानी ये क्या होगा, अच्छा होगा। तो यहाँ बोले घातक, तो घातक नहीं होगा, यानी गलत बोल रहा है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सत्ता की भागीदारी से सामाजिक समूह के बीच टकराव की संभावना कम हो जाता है। सही बात है। सामाजिक समूह यानी समाज में रहने वाला हर भाषा के, हर धर्म के, हर जाति के लोग को में टकराव कम हो जाता है, क्योंकि सबको समान अधिकार मिला है। कोई भी जाके चुनाव लड़ सकता है, कोई भी जाके लोग जाके अपना एग्जाम दे सकता है, कोई भी जाके लोग अपना वोट दे सकता है, तो सबको समान अधिकार है, तो क्यों टकराव होगा, टकराव नहीं होगा, यानी सही बात बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की भागीदारी से अल्पसंख्यक के हित सुरक्षित होता है। सही बात है। अगर सत्ता की भागीदारी होगा विभिन्न सामाजिक समूह के बीच, तो जो अल्पसंख्यक है यानी जो कम जिसका संख्या है उसको भी क्या होगा, उसको भी सुरक्षा प्रदान होगा, यानी वो भी ये महसूस नहीं करेगा कि हम कम है तो मेरा अधिकार छीन लिया गया है, ऐसा महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी क्या है, उसको भी सत्ता में साझेदारी मिला हुआ है। ये भी सही बात बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट है, भारत में सत्ता की भागीदारी में अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया गया है। तो बोला भारत में सत्ता की भागीदारी में जो है अल्पसंख्यक यानी कम जो है, जिसको संख्या कम है, का प्रभुत्व यानी इसी का बोलबाला, प्रभुत्व मतलब बोलबाला। तो बताओ यहाँ पर इस तरह की होता है क्या, बहुसंख्यक रहो या अल्पसंख्यक रहो, यानी ज़्यादा रहो या कम रहो, किसी का बोलबाला नहीं होता है, सबका समान अधिकार होता है। यहाँ बोल दिया कि अल्पसंख्यक का प्रभुत्व यानी अल्पसंख्यक ही सब कुछ है, उसी का बोलबाला, ऐसा है कि नहीं, तो ये गलत बोल रहा है। सबका समान अधिकार है, किसी का बोलबाला यानी प्रभुत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी एक दल का निर्वाचन में बहुमत नहीं आने पर गठबंधन सरकार का गठन होता है। सही बात है। जैसे बिहार में देख लो कि किसी को भी समान वोट नहीं मिला था, किसी को भी बहुमत नहीं मिला था, तो क्या हुआ यहाँ पर जदयू और बीजेपी मिल करके सरकार चला रहा है, ठीक है ना। तो जब नहीं मिलता है किसी को बहुमत, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, एक से अधिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार का निर्माण करता है, गठन करता है। तो ये सही बोल रहा है, तो 5 का हो जाएगा सही, ठीक है। अगला है तुम्हारा अति लघु। ये प्रश्न बोला, सत्ता में भागीदारी की एक अच्छी परिभाषा दे। तो सत्ता में भागीदारी की एक अच्छी परिभाषा क्या है कि सत्ता में भागीदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम हो जाता है। और ये क्या है, ये सत्ता में भागीदारी लोकतंत्र का आत्मा है। क्या है, लोकतंत्र का आत्मा है। तो यही सत्ता में भागीदारी का की क्या आवश्यक है। हाँ, सत्ता में भागीदारी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि बताए थे कि इससे क्या था, इससे सामाजिक समूहों के बीच, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम होता है, और जिससे क्या होता है, देश प्रगति पे करता है, और सभी लोग क्या करता है, देश के प्रगति में अपना योगदान देता है, क्योंकि सभी को समान अधिकार मिला है, सब लोग खुश है, तो सभी लोग क्या करते हैं, देश को आगे बढ़ने में समान अपना अधिकार देता है, अपना काम करता है, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। अगला बढ़ते हैं, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स है। यहीं पर तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है। राजधानी में किन भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। तो बताए थे हम कि पूरा जर्मनी का पूरा बेल्जियम का बात करें तो डच बोलने वाला लोग ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इसका राजधानी बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो वहाँ पर फ्रेंच बोलने वाला ज़्यादा है। तो यहाँ अगर राजधानी की बात करें तो वो जगह फ्रेंच बोलने वाला ज़्यादा है। नेक्स्ट है, श्रीलंका का राष्ट्रीय एकता खतरा में क्यों रही है। क्योंकि वहाँ पर श्रीलंका में 2 भाषा लोग के बोलने वाला लोग ज़्यादा था। एक था सिंगली भाषा बोलने वाला लोग और एक था तमिल भाषा बोलने वाला लोग। तो सिंगली भाषा बोलने वाला लोग की संख्या बहुत ज़्यादा था। तो ये क्या किया था, ये सत्ता पर अधिकार कर लिया, तमिल लोगों को अधिकार दिया ही नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर गृह युद्ध हो गया। क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ, सिंगली और तमिल के बीच गृह युद्ध हो गया। तो यही कारण था श्रीलंका में राष्ट्रीय एकता खतरा क्यों रही, क्योंकि वहाँ पर जो है सिंगली लोग सब अधिकार ले लिया था और तमिलों को कोई अधिकार नहीं दिया था, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रीय एकता खतरा में पड़ गया। तो इस प्रकार खत्म हो गया क्वेश्चन। अब अगला है, अगला नहीं है, ठीक है ना। तो लघु उत्तरीय प्रश्न बच गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच गया। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो बता देंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब तुम लोग बढ़ाओ यार, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना कंटेंट दे रहे हैं, तुम लोग बढ़ाओ। तुम ही लोग तो मेरा ब्रांड एम्बेसडर हो, ठीक है ना, प्रचार करने वाला। गाँव बगल में बताओ, फ्री में शिक्षा मिल रहा है, बताओ इस चैनल के बारे में और बढ़ाओ, तब हम लोग को ऊर्जा मिलेगा और बहुत सारा वीडियो देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप शाम में वीडियो अपलोड करेंगे आज वाला, ठीक है ना, क्योंकि आप शाम में बैच कर दिए हैं, तो आज शाम में वीडियो अपलोड करेंगे। और आज पढ़ा रहा है त्रिकोणमिति, पढ़ा रहा है त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं, तो उसका बेसिक क्लास हम अपलोड कर दें, कैसे ऐसे सूत्र को याद करना है, ट्रिक की सहायता से काफ़ी अच्छी तरह से बता चुके हैं। वो वीडियो भी आप लोग को जाके देख लें। चलो मिलते हैं अब शाम में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप लोग वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। आप ही लोग तो मेरा ब्रांड एम्बेसडर है। आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।